नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं सर्टिफाइड टीचर अर्चना आपके अपने चैनल योगनारी में आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी सिंपल क्रियाएं आपको बताने वाली हूँ जो आपको 80% आपको बिल्कुल 15 दिन में ठीक कर देंगी। तो जैसे हमारे शोल्डर जाम हो जाते हैं, तो उसके लिए ये क्रियाएं हैं। और कभी-कभी क्या होता है कि हमारे शोल्डर इतने जाम हो जाते हैं, इतना पेन होता है और हमारे अकड़ से जाते हैं और बहुत इतना जकड़ जाते हैं कि हम उस इतना पेन होने लगता है और हम उसे सहन भी नहीं कर पाते हैं। तो उसी अकड़न और इसे को ठीक करने के लिए और मैं कुछ ऐसी सिंपल क्रियाएँ आपको बताऊँगी जो आप यकीन में नहीं मानेंगे दोस्तों, आप 80% और 15 दिन में आपकी 80% बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो आप इससे ये जो हमारे शोल्डर जाम हो जाता है, उसके कुछ ऐसे कारण हैं जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ कि ये किस कारण क्यों हमारे शोल्डर जाम हो जाते हैं। तो कभी-कभी क्या होता है, हम अपने शोल्डर पे काफ़ी वेट रख लेते हैं और जिससे हमारे शोल्डर जाम हो जाते हैं। और दूसरा कारण है कि कभी हमारा एक्सीडेंट हुआ है और हम एक साइड को ही गिर गए हैं, तो हम और हमारा शोल्डर नीचे दब गया है, तो भी हमारे शोल्डर जाम हो जाते हैं। तो और तीसरा कारण है कभी हमारी एज हो गई है और हमारी मांसपेशियाँ बहुत ही कमज़ोर हो जाती हैं, इसके कारण भी हमारे शोल्डर जाम हो जाते हैं और बहुत पेन होने लगता है। और चौथा कारण है जब हम ऑफ़िस में और या घर में कंप्यूटर पे काम करते हैं और हमारी गर्दन ऐसे नीचे को रहती है, तो भी हमारे शोल्डर में पेन होने लगता है और ये शोल्डर हमारे जाम होने लगते हैं। और पाँचवाँ कारण है दोस्तों, पाँचवाँ कारण है जब हम जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा शुगर हो जाती है, यानी कि मधुमेह की बीमारी हो जाती है और हमारी मांसपेशियाँ इसमें कमज़ोर होने लगती हैं। हमारे घुटने में शोल्डर में, एल्बो में, सभी जोड़ों में बहुत ही पेन होने लगता है। तो ये भी एक कारण है हमारे शोल्डर जाम होने का। तो दोस्तों, इन सबको शोल्डर जाम हो जाते हैं, इन्हीं के लिए छोटी-छोटी ऐसी क्रियाएँ हैं, जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिए, उसे फुल वीडियो को देखिए। अगर आप स्किप कर देंगे तो शायद आप कोई भी योगा मिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम सबसे पहले एक्सरसाइज़ है जो हम शुरू करते हैं। तो उसके लिए अब क्या करेंगे हम, ये रोटेट सिस्टम है, तो हम अपनी दोनों हाथ की उँगलियों को अपनी शोल्डर पर रखेंगे और अपनी दोनों एल्बो को ऐसे एक आगे करके ऐसे हम मिला लेंगे और फिर हम ब्रीथ भरते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ये होगा हमारा क्लॉकवाइज सिस्टम। और फिर ये और हमें दोस्तों एल्बो को ऐसे टच करते हुए ऊपर को ऐसे पूरा घुमा के लेके आना है। तो ये हमारा क्लॉकवाइज है और फिर उस ऐसे अपने हाथों को हमें हटाना नहीं है और फिर हम इसे एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। दोस्तों, ये हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही हमें 20-20 टाइम हमें दोनों ही करना है। तो ये था दोस्तों हमारा पहली एक्सरसाइज। अभी हम चलते हैं अपनी दूसरे एक्सरसाइज की तरफ। तो दूसरे एक्सरसाइज में क्या करेंगे, हम अपनी दोनों उंगलियों को ऐसे क्रॉस कर लेंगे और फिर ऊपर श्वास भरते हुए हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और अपनी दोनों हाथों को हमें सीधा रखना है और अपनी एल्बो को बिल्कुल भी हमें मोड़ना नहीं है। आप सीधे रखेंगे और ब्रीथ भरते हुए आपको जाना है। तो आप यहाँ पर और अपनी कमर और अपने हाथ ऐसे सीधे बनेंगे और सामने देखेंगे और ब्रीथ हमारी यहाँ पर नॉर्मल चलती रहेगी और हमें कम से कम यहाँ पर 20 सेकंड के लिए रुकना है और फिर हम सीधे अपने पुनः स्थिति में आ जाएंगे और ब्रीथ छोड़ते हुए हमें वापस आना है। तो दोस्तों, ऐसे एक ताड़ासन भी होता है जिसे हम खड़े होकर करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, हम अपने दोनों हाथों को सिर पर रखते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है। इसे हम ऊपर लेके जाएंगे और फिर नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। तो ये थे हमारे दो सिंपल ऐसी एक्सरसाइज। अब करते हैं हम तीसरी एक्सरसाइज। इसमें हमें दोस्तों करना क्या है, तो पहले हम अपने दोनों हाथों की उंगलियों को अपने साइड में इस तरह रखेंगे और अपने शोल्डर को और अपनी गर्दन को, तो दोस्तों हमें पीछे की तरफ
ऐसे ब्रीथ भरते हुए लेके जाना है और अपने शोल्डर को भी ऐसे खींचना है, तो पीछे को करना है। तो आइए मेरे साथ कीजिए कैसे करना है। तो पहले हम अपनी दोनों फिंगर को अपने साइड में रखेंगे और अब ब्रीथ भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे और अपने शोल्डर को भी पीछे की तरफ करेंगे। तो दोस्तों पहले हमें ब्रीथ भरते हुए पीछे की तरफ जाना है और यहाँ पे हमें कम से कम 20 सेकंड के लिए होल्ड करना है और फिर हमें ब्रीथ छोड़ते हुए वापस पूर्ण स्थिति में आ जाएंगे। तो ये तो हमारा नंबर 3 एक्सरसाइज। अभी हम करते हैं दोस्तों नंबर 4। तो उसमें हमें क्या करना है, हम अपनी जगह पर अब हम सीधे खड़े हो जाएंगे। अभी हम दोस्तों अपनी जगह पर सीधे खड़े हो जाएंगे और हमें अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाना है और आप ऐसे सीधे, बिल्कुल सीधे आप खड़े रहेंगे और लेफ्ट की तरफ हम कर्व करेंगे। लेफ्ट की तरफ को हमें कर्व करना है और यहाँ पर भी हम 20 सेकंड तक होल्ड रहेंगे और फिर ब्रीथ छोड़ते हुए ऊपर सीधे आ जाएंगे और फिर हमें राइट की तरफ एक कर्व करना है और अपनी दोनों हाथों को दोस्तों हमें सीधा रखना है, इनमें फोल्ड नहीं करना है और 20 सेकंड तक हम यहाँ पर बने रहेंगे और फिर वापस हम पूर्ण स्थिति में आ जाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। ये आप दोनों हाथों को ऊपर करना है और सीधे रहना है और फिर हमें लेफ्ट कर्व करना है और फिर हमें राइट कर्व करना है। तो दोस्तों ये था नंबर 4। अभी हम करते हैं नंबर 5 एक्सरसाइज। इसमें क्या है, मैं आपको साइड पोज करके दिखा देती हूँ। तो उसमें क्या करना है दोस्तों, हमें अपने दोनों हाथों को ऐसे ये फिंगर को क्रॉस करना है और ये हमें पीछे ले जाके करना है, आगे नहीं करना। और पीनी एल्बो को हमें ऐसे सीधा रखना है और अपने कंधों को पीछे की तरफ खींचना है और हमारी गर्दन हमारी सीधी रहेगी और अपने कंधों को पीछे की तरफ हम खींचेंगे। तो और ब्रीथ भरते हुए हमें जा रहा है और फिर हम ब्रीथ छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। इस क्रिया को भी हम कम से कम 3 बार दोहराएंगे दोस्तों और 20 सेकंड तक हम फर्स्ट एक क्रिया में 20 सेकंड तक हम होल्ड करेंगे। तो एक बार आप मेरे साथ कीजिए। अपने जो आपके शोल्डर में जो पेन होता है, जो फ्रीज हो जाते हैं, तो उनको ठीक करने के लिए बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आप इन्हें अपनाइए और आप 80% मैं आपको गारंटी के साथ बोलती हूँ, आप 15 दिन में आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। आप प्लीज आप ये अपना के देखिए और आपको बहुत जल्दी फायदा लगेगा। आप मुझे बोलेंगे कि थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा ये हमें एक्सरसाइज बताई थी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो प्लीज आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, आगे मिलती हूँ अपनी नई वीडियो में।